गाइस केक देख सकते हैं आप लोग, केक आ चुका है और अब मैं करूंगी केक कट। सो गाइज मैं इनको ना वीडियो कॉल करी थी और इन्होंने वीडियो कॉल भी नहीं पिक किया। उस टाइम शायद बिजी रहे होंगे तो इस वजह से वीडियो कॉल पिक भी नहीं कर पाए। और सो हे गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग फिलहाल शाम से हो रही है और अभी बजने वाले 6 शाम के। और फिलहाल अभी मैं और पापा जा रहे हैं केक लेने के लिए क्योंकि आज है मेरे फियांसे का बर्थडे। सो आज हम छोटा सा सेलिब्रेशन करने वाले, ज़्यादा बड़ा तो नहीं बट थोड़ा सा मतलब छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे घर पे ही। और वैसे भी अगर शायद वो होते घर पे तो तब तो अलग बात थी, बट मतलब हम लोग अपने आपस में ही करने वाले हैं छोटा सा सेलिब्रेशन। तो अभी मैं केक लेने के लिए जा रही हूँ पापा के साथ में और अभी चलते हैं, फटाफट से केक लेके आते हैं और थोड़ा बहुत जो भी है फास्ट फूड वगैरह खाने के लिए लेके आएंगे और सेलिब्रेशन करेंगे। फिर चलो पापा, चलो 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 पापा, स्कूटी चाबी। तो अब गाइस हम लोग चलते हैं। लाइट ऑफ कर देती हूँ, यहाँ पे बहुत सारी लाइट जला दी थी मैंने। सो देखते हैं बाहर का मौसम। गर्मी हो रही होगी वैसे तो, मुझे पता ही हो कि आजकल बहुत गर्मी हो रही है। परसों बारिश हुई थी, परसों थोड़ी बहुत बारिश हुई थी तो थोड़ा ठीक हो रहा है अभी मौसम। गर्मी तो हो ही रही है। अच्छा है, यहाँ देखो अभी भी कितनी तेज धूप आ रखी है गाइस, खतरनाक धूप है यार। पापा आ रहे हैं, फिर चलते हैं हम लोग। पहले हम लोग जाएंगे मोमोज वगैरह लेंगे क्योंकि मुझे आज मोमोज खाने हैं इसलिए, और उसके बाद तब हम लोग केक वगैरह लेने के लिए जाएंगे। हाँ क्यों नहीं रहे, आओ ना। यहाँ पे देखो आजकल हर जगह में आम ही आम दिख रहे हैं, आजकल आम का सीजन है क्योंकि। क्या हाल हो रखे हैं यार यहाँ पे, छी मतलब कीचड़ कीचड़ हो रखा है, गंदगी हो रही है ना, कि क्या ही बोलना। मुझे यहाँ पे से पैदल जाना पड़ रहा है, मतलब कीचड़ हो रखा, बाप रे। फाइनली मैं यहाँ पे आ गई हूँ और मोमोज पैक करवा रही हूँ। यहाँ पे से, यहाँ पे देखो कितने कीचड़ हो रखा है, इसीलिए तो बाहर निकलने का मन नहीं करता यहाँ पे, इतना कीचड़ हो रखा है। नाली भी पूरी खुल रखी है यहाँ पे, है ना। मोमोज तो ले लिए और अब चलते हैं केक लेने के लिए। अब फटाफट केक लेंगे फिर घर चले जाएंगे। यहाँ पे देखो कितना कीचड़ हो रखा है, पूरा यहाँ से वहां तक पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है। चलो सो गाइस फिलहाल मैं घर में आ गई हूँ और अभी केक तो बनानी है, तो मतलब केक रेडी नहीं हो रखा है अभी। मैंने कल ऑर्डर केक का जो दिया था ना वो 7 बजे दिया था, तो इस वजह से उसने कहा कि अभी तो रेडी हुआ ही नहीं है केक, तो अभी कम से कम आधा या 1 घंटा तो लग ही जाएगा केक में रेडी होने में मतलब। तो अभी फ़िलहाल मम्मी और तो चले गए हैं बाहर, यानी कि शनि बाज़ार। आज सैटरडे है तो आज सैटरडे को मार्केट लगता है हमारे घर के पास में, तो वहाँ जा रखे हैं पापा और मम्मी सब्जी वगैरह लेने के लिए। फिर आते हुए क्या पता वही लेके आ जाएंगे केक, क्योंकि अभी तो उनको टाइम लगना ही है सब्जी लेने में, क्योंकि मम्मी बहुत टाइम लगाती है मतलब केक बोल रही हूँ, सब्जी लेने में मम्मी बहुत टाइम लगाती है, बहुत ज़्यादा। मैं भी खुद जाती हूँ तो कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है घूमते घूमते। बाकी क्या पता जल्दी भी आ जाए, क्योंकि स्कूटी में जा रहे हैं मम्मी और हम तो। मैं तो मम्मी के साथ हमेशा संडे मार्केट जाती हूँ, तो सैटरडे मार्केट तो बहुत कम जाती हूँ मतलब मैं। बाकी तो आज स्कूटी में जा रखे हैं मम्मी और, क्योंकि वहाँ से सैटरडे मार्केट में थोड़ा सा घर से हल्का सा दूर लगता है और संडे मार्केट थोड़ा पास लगता है हमारे घर के। तो सैटरडे मार्केट में से सब्जी वगैरह लाने में ना थोड़ा सा दिक्कत आती है, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है सब्जी, क्योंकि अब आदमी जैसे ही जाता है ना सब्जी लेने के लिए तो सोचता है कि कम लूँगा और बहुत सारी सब्जी ले ही देता है, क्योंकि वहाँ पे सही पड़ जाती है सब्जी लेने में। तो इसीलिए पापा को लेके गई है मम्मी साथ में, तो पापा और मम्मी साथ में लेके आ जाएंगे फिर स्कूटी में अच्छे से। और आज पापा की मॉर्निंग शिफ्ट थी तो पापा दिन में घर आ गए थे, तो अभी पापा फ्री है एकदम अच्छे से। बाकी तो अभी खाना बनाने की तैयारी तो हम केक कट करने के बाद ही करेंगे। फ़िलहाल तो अभी 6:10 हो रखे हैं एंड
चलो गाइस, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। तो आजकल के लिए ये बेस्ट वाला ग्लूकोन डी रहता है, तो इसको पीऊंगी फिलहाल तो, थोड़ा सा डाल के इसमें थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ स्पून से। ज़्यादा भी गिर जाता है कभी कभी ये पाउडर, पता है मिक्स करना पड़ता है, नीचे जम जाता है नहीं तो इसको। तो अब इसे लेके चलते हैं फिलहाल तो। ये रहे मोमोज, खा लूँ क्या सोच रही हो, खा लेती हूँ उसको मैं, प्लेट लेके आ, खा ही लेते हैं, क्या करें। केक लेने में तो बहुत टाइम लग जाएगा अभी, तो तब तक मैं मोमोज खाऊंगी। सो गाइस, फिलहाल मैं प्लेट लेके आ गई हूँ, अब मोमोज खाएंगे। पूरे खा भी पाऊंगी मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि मैं ना बहुत कम खाती हूँ, मतलब लेके तो मैं फुल प्लेट लेके आ गई, लेकिन पता नहीं खा भी पाऊंगी कि नहीं, ज़्यादा लग रहे हैं, ऊपर से नॉन वेज है। पूरे तो नहीं खाऊंगी, पापा के लिए बचा देती थोड़े से, पापा खा लेंगे। हाफ हाफ ही निकाल रही हूँ अपने लिए, पापा खा लेंगे बाकी, और मम्मी खा लेंगे अगर मम्मी का मन करेगा तो। इन्होंने दो टाइप की चटनी दे रखी है, ऐसे दोनों कलर अलग अलग है, इनकी चटनियों के दोनों कलर अलग अलग है, पता नहीं कैसे दे रखी है दो चटनी अलग अलग टाइप की। ये देखो, तो ऐसे है कुछ मोमोज, चिकन वाले हैं ये, नॉन वेज मोमोज हैं ये। तो इसमें मेयोनीज दे रखी है, और इसमें पता नहीं क्या है, ये अलग अलग चटनी दे रखी है, पता नहीं क्यों, अब कौन सी खाऊं समझ नहीं आ रहा है। ये थोड़ी सी थिक सी लग रही है, और ये थोड़ी सी ऑयली सी लग रही है, मुझे लग रहा है मतलब ऑयल वगैरह डाल रखा है इसमें, वैसे ही लग रहा है। तो ये देखो गाइस, मैं निकाल दी है मोमोज यहाँ पे, कैसे लग रहे हैं, मस्त लग रहे हैं ना। अब मैंने खाऊंगी, अब आगे मेरा ग्लूकोन डी रेडी है। कोल्ड ड्रिंक तो है अंदर, पर मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रही हूँ आजकल, कोल्ड ड्रिंक में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है इस वजह से। A few inches later. कुर्ती भी नहीं, शॉर्ट कुर्ती है ये, मतलब लॉन्ग वाली नहीं है, शॉर्ट में है। तो ये मैंने मीशो से मंगाई थी, मैं वो दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं सोच रही इसको पहनती हूँ, तो ऐसी है ये, और इसमें पीछे से डोरी है और आगे से ऐसी है, और ये बहुत सुंदर लग रही है पहनने के बाद में, इतनी सुंदर लग रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ। उसकी पन्नी नीचे गिर रही है यार, और ये देखो कितनी सुंदर आ रखी है। मीशो के कुछ कपड़े अच्छे आते हैं, पर कुछ कुछ तो बिल्कुल ऐसे आते हैं कि क्या ही बोलना, तो कुछ कुछ तो सही आ जाते हैं। और आजकल चल भी रहे हैं ये ट्रेंड में डोरी वाली कुर्ती, तो मैंने मंगाई थी अपने लिए, तो इसको पहनूंगी अभी मैं, फिर केक वगैरह कट करेंगे। सो गाइस, फिलहाल मैं रेडी हो गई हूँ, और मैंने पहन ली है ये शॉर्ट कुर्ती। मैं वो लोग बैक से दिखाती हूँ, बैक साइड से ये ऐसी है, फ्रंट साइड से ऐसी है, और मैंने इसके नीचे से ना मतलब ट्राउजर पहन रखा है, पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल लिपस्टिक लगाने वाली हूँ। मैंने मेकअप तो कुछ भी नहीं किया है, मतलब मैंने फेस पे कुछ भी मेकअप नहीं कर रखा है, बस मैं सिर्फ सोच रही हूँ कि मैं एक लिपस्टिक लगाऊंगी, वो भी न्यूड वाली। और बाकी मेकअप मैं करना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और इतनी गर्मी में मेकअप करना तो बहुत ज़्यादा, और भी ज़्यादा गर्मी होगी मेकअप से, इसलिए शायद पापा मम्मी भी आ गए मुझे लग रहा है। सो गाइस, फिलहाल मैं लिपस्टिक अप्लाई कर लेती हूँ। तो पता भी नहीं चल रहा है लिपस्टिक लगाई है मैंने, इतनी न्यूड लगा रखी है, एकदम लाइट लिपस्टिक है ये, तो पता भी नहीं चल रहा है कि गाइस। और तो क्या करूँ मैं, मतलब मैं सोच रही हूँ मैं जितना सिंपल रहूँ उतना बेस्ट है, बाकी तो अब केक कट करेंगे गाइस। केक भी आ गया, शायद, मे बी, हो सकता है। सो गाइस, फिलहाल तो मम्मी और आ गए हैं सब्जी लेके, और पापा जा रखे हैं अभी केक लेने के लिए, और जैसे ही पापा आएंगे उसके बाद हम लोग केक कट करेंगे।
फिर उसके बाद खाना वाना बनाएंगे, क्योंकि भी खाना रेडी नहीं करा था हमने। और खाने की तैयारी अब हम थोड़ी देर में करेंगे, जैसे ही पापा आ जाएंगे केक लेके, फिर केक वेक काट के फिर केक वगैरह खाएंगे मतलब। और फिर उसके बाद खाना वाना खाएंगे। तो मम्मी तो आम लेके आ रखी है। मम्मी आज तो दशहरी आम लेके आई है। नहीं, दशहरी भी और पता नहीं दोनों मिक्स है। हाँ, हम्म, 1-1 किलो लेके आ रखे हैं। आम तो भाई ऐसे खाते हैं हम लोग, है ना मम्मी? आम तो कुछ ज्यादा ही खाते हैं हम लोग। हाँ, आम नहीं टिकते हमारे 2 या 3 दिन से ज्यादा घर में। आम के तो हम वो है बिल्कुल चटोरे। देखना कितनी सारी सब्जी है। ये मोमो बच रखे हैं, इसमें 3-4 पापा ही खा लेंगे, फिर मैं ही खा लूंगी पापा के साथ। क्या करे, मम्मी खा नहीं रही है चिकन मोमोज। क्या बना रहे मम्मी खाने में? छी यार, मुझे नहीं खाना बैंगन। ये तो भरता बनाओ, या तो फिर नहीं तो बैंगन तो मुझे बेकार लगता है। मुझे तो बेकार लगता है यार, वो बैंगन प्याज के साथ बनाएंगे ना। छी यार, आज बैंगन बन रहा है, क्या बोलना था। मुझे तो अच्छा नहीं लगता बैंगन। बैंगन की सब्जी मुझे अच्छी नहीं लगती, ज्यादा खास पसंद नहीं है। और अब आने वाले होंगे पापा, वैसे मुझे लग रहा है। सो गाइस, अभी मैं वेट कर रही हूँ कि पापा आएंगे फटाफट से, तो उसके बाद हम लोग केक वगैरह कट करेंगे। तो देखते हैं पापा कब तक आते हैं। अभी तो पापा का वेट कर रही हूँ मैं। वैसे इतना पसीना हो रहा है ना, वैसे मैंने पूरी लाइट खोल रखी है अभी रूम की, तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि क्या ही बोलना। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मम्मी तो यहाँ वही कर रही है, सब्जी डाल रही है फ्रिज में। A few moments later. पापा खाएंगे? मैं सोचा तुम लोग खा लोगे, मैं सोचा पापा खा लेंगे। मुझे क्या पता पापा नहीं खाएंगे। तो अब केक खोल रहे हैं। पापा पेटीज लेके आए हैं अपने लिए, मम्मी के लिए। लाओ केक लेकर। मम्मी सब्जी खाने क्यों बैठ गई? 40-45 की देता वो, 20 की दे रहा। वो बड़े डेढ़ बेकरी वाले यहाँ पे तो बहुत जल्दी रहती है सबको। चाकू देना, कैसा ग्रीन कलर का दे रखा है। हाँ, केक तो अच्छा है। मैंने केक पे कुछ नहीं खाया है। सुंदर है ना केक? देखो गाइस, केक कितना सुंदर है। वाव, कैंडल तो देता ही है हर कोई। इस पर ये हैप्पी बर्थडे वाला टैग दे रखा है। सो गाइस, केक देख सकते हैं आप लोग, केक आ चुका है और अब मैं करूंगी केक कट। सो प्यार का ये बंधन सदियों पुराना, क्या अपना और क्या बेगाना, जो मन से बनाए जाते हैं। गाइस, अब हमारा सेलिब्रेशन हो गया है फिलहाल, और अब हम खाएंगे केक। अब पार्टी करेंगे हम लोग। तो चलो फटाफट से केक काट के रखते हैं अब।
केक को कितना मोंटी नहीं खा रहा है? हैं? बाकी का केक फ्रिज में डाल देती हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से पिघल रहा है। फ्रिज में रख देती हूँ, बाकी इसको पिघल फ्रिज में रख। हाँ, वो तो बहुत मस्त रहा है, पर रखना कहाँ है, जगह भी जगह भी तो फ्रिज में। कैसा हो रहा है मम्मी केक? मस्त हो रहा है ना? पापा मम्मी तो पेटीज लेके आ रखे थे। वो बटरफ्लाई नहीं देखा मम्मी ने, उसे बटरफ्लाई था वो। गाइस हमारी पार्टी समाप्त हो गई, अब खाना खाएंगे। खाना भी नहीं खाया जाएगा वैसे अब, क्योंकि पेट बहुत ज्यादा भर गया मेरा। तो टाइम देख सकते हैं, 8 बजने वाले हैं। सो गाइज मैं इनको ना वीडियो कॉल करी थी और इन्होंने वीडियो कॉल भी नहीं पिक किया। उस टाइम शायद बिजी रहे होंगे, तो इस वजह से वीडियो कॉल पिक भी नहीं कर पाए। और फिर मैं ज़्यादा वो भी नहीं करती हूँ, मतलब ज़्यादा कॉल्स नहीं कर पाती, क्योंकि ऐसा होता है ना कि टाइम नहीं होता है कभी। और कभी कभी ये इतना बिजी होते हैं कि क्या बताऊँ। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है यार, देखो आर्मी वालों का एक डायलॉग होता है, मैं 2 मिनट में कॉल करता हूँ। वो 2 मिनट कभी आता ही नहीं है। और वैसे ही मेरे साथ भी होता है कि 2 मिनट का तो भूल ही जाओ। अगर तुमने दोबारा कॉल कर दिया तो तब क्या पता उठा भी दे, सब हो सकता है। लेकिन खुद से कॉल आ जाएगा वो तो बहुत मुश्किल ही होता है। कभी टाइम मिल जाएगा तो कर देंगे, नहीं तो दिन में तो ऐसा होता है कभी कभी कि रेस्ट भी चाहिए होता है, तो दिन में तो कभी कभी सो भी जाते हैं हम लोग। तो मैं भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ, क्योंकि यार देखो ऐसा होता है ना, आर्मी वालों को टाइम बिल्कुल ही नहीं होता है यार। तो मैं समझ सकती हूँ हर चीज़, क्योंकि मेरे पापा भी आर्मी में थे, तो थोड़ा मैं ये चीज़ जानती हूँ कि लाइफ इजी नहीं होती है आर्मी वालों की, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज़्यादा मुश्किल लाइफ होती है। और आज गाइस मैं आप लोगों को ना एक चीज़ बताना चाहूँगी। मैं अपने पारंग के बारे में एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मतलब काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि आर्मी वाले से शादी करना मतलब कि पैसे देख के कोई शादी कर रहा है। एंड होता है, मतलब बहुत लोग सोचते हैं ऐसे कि पैसा देख के शादी कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग ना मुझे भी ऐसे अब्यूजिव कमेंट्स करते थे स्टार्टिंग में, जब मैं इनके साथ फ़ोटो वगैरह डालती थी कि अरे अगर ये आर्मी में नहीं होता तो इससे ये लड़की शादी नहीं करती। बट ऐसा कुछ भी नहीं है यार गाइस। जब मैं इनके साथ में रिलेशनशिप में आई थी, तो मेरा जो फेस था, जो मेरा फिगर था, जिस फेस में मैं उस टाइम पे थी, तो मुझे नहीं लगता था उस फेस में कभी भी कोई इंसान मुझे एक्सेप्ट करता। अगर करता भी तो मतलब को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता शायद मुझे उसके साथ। और जब मैं इनके साथ में आई तो मुझे ऐसा कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मतलब मेरे पार्टनर ने मुझे जैसे मैं थी उसी फेस में मुझे एक्सेप्ट करा। मेरा फेस जो था उस टाइम पे बिल्कुल पिंपल से भरा हुआ था एकदम, मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी भी मेरे एक्ने मार्क्स है फेस पे थोड़े थोड़े, बिल्कुल फेस भरा हुआ था उस टाइम पे। और इतना ज़्यादा गंदा था मेरा फेस उस टाइम में, मुझे खुद को मिरर में देख के शाइनेस फील होती थी। मेरे को बाहर जाने में शाइनेस फील होती थी। मैं मेकअप करके जाती थी, जहाँ जाती थी वहाँ मुझे मेकअप करके जाना पड़ता था, क्योंकि ऐसा होता था कि मुझे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होती थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरा फेस बिल्कुल ख़राब हो रखा था। और उस टाइम मुझे लोगों ने इतना उल्टे सीधे कमेंट दिए, बट वो मेरी मजबूरी, मैं उस टाइम मैं खुद जानती थी कि मेरे को मेकअप क्यों करना पड़ रहा है। पर मेरे पार्टनर ने मुझे उसके उस फेस में अगर एक्सेप्ट किया ना, तो मुझे बस ऐसा था कि यार कोई लड़का अगर मुझे ऐसे फेस में जब एक्सेप्ट कर सकता है, तो कल को उसे मेरे फेस से कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब उसका दिल बहुत ज़्यादा अच्छा है, और वो मुझे अगर इस फेस में एक्सेप्ट कर रहा था, तो दैट मीन्स कि सोचो यार, मतलब कोई इंसान तुम्हारे लुक्स से तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तुम्हारे हार्ट से कर रहा है, देख के कि तुम्हारा हार्ट कैसा है। मेरे पार्टनर में कोई कमी तो नहीं थी ना लड़कियों की, ऐसा तो नहीं है कि लड़कियां उनको मिलती नहीं, बहुत थी, बहुत ऑप्शन थे, मतलब ऐसे नहीं है। और मतलब उस टाइम पे अगर उन्होंने वो मुझसे मिलने के लिए आए जैसे, और मेरा फेस उन्होंने देखा कि इसका फेस कैसा है, ये काफ़ी ज़्यादा मुझसे भी बड़ी लग रही है। मतलब उस टाइम में बहुत बड़ी लगती थी, उनसे भी बड़ी लगती थी, क्योंकि मेरा जो साइज़ था, मतलब काफ़ी मोटी थी मैं उस टाइम पे, तो मैं काफ़ी बड़ी लगती थी उनसे। तो ऐसे हुआ कि फिर भी एक्सेप्ट किया।
और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मुझे तो लगा कि रिजेक्ट ही कर देंगे बस देख के। बट जब देखा उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा क्या हुआ, हो जाएगा ठीक। मेरे से हमेशा यही बोलते थे, क्या हुआ, पिंपल्स है ना, ठीक हो जाएंगे। ऐसे ऐसे बोलते थे कि अरे नहीं कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, ऐसे ऐसे। मतलब कभी मतलब मुझे टीज नहीं करा एक तो कभी कि और ये ऐसा है, मजाक भी नहीं उड़ाया कभी। और मुझे उस चीज़ को लेके कभी कुछ नहीं कहा उन्होंने। मैंने बहुत कुछ लगाया अपने फेस पे जबकि उस टाइम पे कि ठीक हो जाए ठीक हो जाए, बट नहीं हुआ ठीक गाइस, बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ उस टाइम मेरा फेस। फिर मतलब नहीं भी होगा तो साल भर के एंड में मेरा फेस थोड़ा थोड़ा करके ठीक होने लग गया था, जब मैंने मेडिसिन वगैरह स्टार्ट कर दी थी लगाना। वरना मेरा फेस बिल्कुल ठीक ही नहीं हुआ। जब मैं डॉक्टर के पास गई फेस को लेके तब जाके मेरा थोड़ा सा फेस पे फर्क आया, वरना बिल्कुल खराब हो गया था मेरा फेस। और क्या बताऊँ गाइस, मेरे पार्टनर का जो हार्ट है ना, वो मैं क्या बताऊँ, इससे भी बड़ा है। बहुत बड़ा हार्ट है, जिस हार्ट से उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया उस टाइम पे, मुझे तो ऐसा था कि यार बस ही इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी राइट नाउ। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके जैसा पार्टनर मुझे कभी मिल नहीं सकता था। एंड आई एम वेरी मच लकी टू हैव हिम इन माई लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। अगर मेरा पार्टनर मेरे साथ खड़ा है, मुझे बस उनसे मतलब है। बाकी अगर दुनिया वाले मेरा साथ छोड़ देंगे ना कभी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा पार्टनर मेरे साथ में है ना, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर वो मुझे प्यार करते हैं, मुझे समझते हैं, और अगर तीसरा बंदा कोई मतलब मान लो कि अगर कल को कोई मुझे नहीं समझेगा इन केस, और क्योंकि होता है, आपका पार्टनर अगर सपोर्टिव है, समझने वाला है, तो बस इतना ही इनफ है आपके लिए लाइफ में जीने के लिए। ज़रूरत ही नहीं है उससे ज़्यादा फिर आपको किसी की भी, मतलब चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अगर पार्टनर अच्छा मिल जाएगा तो लाइफ एकदम सेट है, और अगर पार्टनर अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर वहीं पे लाइफ ख़त्म भी हो जाती है। बाकी एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ गाइस, मैंने बहुत कुछ बता दिया वैसे तो आप लोगों को, आज अपनी लाइफ के बारे में भी शेयर किया कि मेरी लाइफ कैसी थी पहले। और अब तो मैंने जो मैंने वेट लॉस किया, ऐसे बिल्कुल मत समझना कि वो मेरे पार्टनर की वजह से मैंने किया है, या फिर उन्होंने मुझे कहा, कभी भी नहीं। उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला कि तुम अपने आप को चेंज करो। उन्होंने कभी नहीं बोला कि तुम अपना फेस ठीक करो या फिर बॉडी ठीक करो, नेवर। मैंने अपनी मर्जी से किया है अपना वेट लॉस, अपने लिए। मैंने उनके कहने पे नहीं किया ना, उन्होंने मुझे कभी कहा। ऐसे काफ़ी सारे लोग सोच भी रहे होंगे क्या पता मैंने अपने पार्टनर की वजह से किया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी तो अब बस हमारी शादी हो जाए बस अच्छे से। बाकी तो मैं अब कुछ नहीं चाहती हूँ, बस अच्छे से शादी निपट जाए हम दोनों की, और भगवान की मर्ज़ी है बाकी उसके बाद तो आगे की लाइफ कैसी रहती है। बस जो भी हो अच्छा हो आगे, मैं तो यही चाहती हूँ। और बाकी आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट ज़रूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। गाइज़ मतलब मेरी लाइफ बहुत सिंपल सी है, और मैं भी बहुत सिंपल हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वो है, मतलब क्या बोलते हैं, किसी चीज़ का घमंड नहीं है मुझे। मैं जो हूँ सिंपल हूँ, और मैं जो चीज़ दिखाती हूँ वो मैं हूँ। मतलब मैं कोई बड़ी चीज़ें नहीं करती हूँ ब्लॉग में, मैं जो भी हूँ, जो मैं करती हूँ वही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कुछ उससे डिफरेंट नहीं दिखाती हूँ। मतलब ऐसा है कि अगर मैं जो काम कर रही हूँ, मतलब जो मैं, मेरे पास जितना होगा मैं उतना ही दिखाऊँगी। मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखाती हूँ, ना मैं कोई बड़ी-बड़ी बातें फेंकती हूँ। जो मेरे पास है मैं वो चीज़ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में, अपनी लाइफ का रूटीन शेयर करती हूँ, हर चीज़ शेयर करती हूँ। और किसी को अगर कुछ भी कम मतलब कुछ भी अगर मुझसे पूछना है तो कमेंट्स कर सकते हैं आप लोग पूछने के लिए, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में, कहीं ना कहीं पे मैं बता दूँगी आप लोगों को। एंड चलिए आज के लिए इतना ही फ़िलहाल, और मैं मिलूँगी आप लोगों से अगले व्लॉग में। तो चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हमेशा हेल्दी रहना आप लोग। और अगेन हैप्पी बर्थडे, हैप्पी ची। हमेशा हैप्पी रहना आप भी, और हेल्दी रहना। अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो आपके लिए क्यूट सा मैसेज।